कटिहार के आजमनगर का असद हत्याकांड आज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस हत्याकांड को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है। इस हत्याकांड को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि बैरिया पंचायत के मुखिया मोहम्मद तालिब पर भी गाज गिर सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले खबर दिखाई थी, बाइक खरीदने गए युवक असद को मारकर तालाब में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड में 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें मुखिया मोहम्मद तालिब भी शामिल है। हालांकि इन दबंग लोगों द्वारा एक साजिश के तहत असद के शव को दफना दिया गया, लेकिन जब पीड़ित पिता ने कटिहार न्यायालय में गुहार लगाई तो न्यायालय ने बिना देरी किए आजमनगर पुलिस को न सिर्फ नामजद लोगों पर एफआईआर करने के आदेश दिए, बल्कि शव को निकालकर उसकी फॉरेंसिक जांच करने के भी निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद आजमनगर पुलिस एक्शन मोड में आई और उसने कार्रवाई करते हुए पहले एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद शव को निकलवा कर उससे फॉरेंसिक जांच में भेज दिया गया। असद हत्याकांड में सब जो है कब्र से निकाल के उसको जांच के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भेजा गया है और जल्द ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और उस कांड में जो भी अभियुक्त बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है आरोप प्रमाणित हो रहा है, जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। तो कुछ लोग अभियुक्त हैं और कुछ लोग पर आरोप आ रहा है, लेकिन उसका नाम एफआईआर में नहीं है। उस बिंदु पे अभी अनुसंधान चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और यहाँ पर उनके पिता हैं और क्या कुछ मांगे पुलिस प्रशासन से करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस अनुसंधान अभी जारी है और जो लोग इस गुनाह में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। फिलहाल हम उनके पिता से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग करना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन पुलिस जो है जांच कर रही है अभी। हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारा बेटा को जो किया है उसको सजा होना चाहिए। अच्छा, कौन लगता है कौन कौन इस गुनाह में शामिल है? आदिल है, दौलत है, उसमें यो भी साथ है, तसव्वुर भी है, अच्छा, मुखिया तालिम भी है, अच्छा, और उसके बाद परवेज भी साथ है। परवेज बोल रहा था कि वो जाता है, यो पिटाता है, यो बचेगा नहीं, आज नहीं मारेगा तो कल सवेर मारेगा। अच्छा, उस समय की बात है। हाँ। लेकिन अभी क्या कुछ आपके साथ कोई परेशानी है? अभी मेरे पास यही परेशानी है कि हमको अभी भी धमकी देता है कि अभी तुमको अब मारेंगे। कौन धमकी देता है? दौलत। आखिर क्यों धमकी दिया जा रहा है? वो केस किए है, केस का मामला से। अच्छा, जो आप जो उन पर केस किए, इसलिए हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, इस घटना से पहले किसी भी तरह की कोई परेशानी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ऐसा मिल कोई था, दुश्मनी नहीं था। कोई दुश्मनी। वो आकर के हमारा टेबल में पानी खाता था, हम लोग भी वहाँ जाते थे, आते थे, कुछ दुश्मनी नहीं है। अच्छा। इसमें जो कौन सा मैटर है तो हमारा बेटा को मारा, हम कहने नहीं सकेंगे इसका मैटर जो क्या है नहीं है, वही लोग कहेगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको उसको सजा होना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। अब स्थानीय लोग बड़ी बेसब्री से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। बैरिया पंचायत में हर चौक चौराहे पर आपको असद हत्याकांड की चर्चा सुनने को मिल जाएगी। सब लोग अपने अपने कयास लगाने में जुटे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमनगर थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत में है। पिछले दिनों एक व्यक्ति यानी असद हत्याकांड का मामला यहाँ से प्रकाश में आया था और प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लाश को कब्रिस्तान से उठाया और पोस्टमार्टम में भेज दिया। उसके बाद से अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन गांव में किस तरह की चर्चा हो रही है हम गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। गांव में आए हुए हैं अभी इस वक्त और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? वहीदुर अली। अभी गांव में किस तरह की चर्चा हो रही है उस घटना को लेकर के? गांव में अभी यही चर्चा हो रहा है कि जिस समय वो लाश तो 2.5 दिन रह गया था मरा हुआ, उसके लिए जो है मतलब सब लोग मतलब ये करने लगा। मुखिया के पास भी आया, मुखिया बोला कि देखो आप अगर पुलिस मंगाओगे हम अभी फ़ोन करेंगे, दौड़ेगा आएगा, आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। वो किए नहीं। अच्छा, तो नहीं किए तो आप लोग ये कहता कि हम लोग को जो है मतलब कोई सरकारी ये मिल जाए तो सरकारी ये मिलेगा कैसे, उस पर भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। यहाँ आपका जख्म है और जहाँ मरा है वहाँ कोई मरने के जगह है नहीं। वहाँ आप कीजिएगा, फिर उस समय बाद में बेईमानी पता लगेगा तो फिर मेरा तो मतलब ये होगा कि आप मुखिया होकर के ये सब किए। तो हम यहाँ उस समय उन लोग के साथ थे। ये सन बाप आया था मुखिया के पास, तो उसके आधार पर वो लोग कहा कि अब क्या करेंगे, तो क्या करोगे, अगर तुम
पोस्टमार्टम भी नहीं करना चाहते हो, ये भी नहीं, तो मुर्दार तो आपका मरा हुआ सर रहा है, तो इसको तो मट्टिए देना पड़ेगा ना। तो इसमें से तो मतलब अब सब लोग मंथन मिला करके सब ले जाके मट्टी दे दिया। बाद में जो उसको उखाड़ा गया तो अभी लोग यही बोल रहा है कि बहुत गलत किया है। वो जो भी करना था तो उसी समय करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनायत है। क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला है? उस दिन तो सर हम लोग तो अपने आँख से नहीं देखे थे, मगर हम लोग को बाद में सुनाई पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया है गांव में। तो हम लोग भी इस बात का इंतज़ार करने लगे कि भाई अगर ऐसा गांव में हो गया है घटना तो पूरे समाज बैठ करके पहले इसको देखा जाए कि भाई आखिर इस तरीके से घटना क्यों किया और कैसे हो गया। देखिए, मुखिया जी के पास आए या नहीं आए मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, मगर ये बात जानता हूँ कि हम लोग भी इस बात से सहमत थे कि भाई अगर इस तरीके का कोई गांव में घटना किया है तो सबको बैठ करके पहले बातचीत को फरियाते। मगर यहाँ फरियाने के बजाय क्या हुआ कि लोगों ने मंथन करके पूरी समाज मिल करके लोगों का ये मन हुआ कि भाई मिट्टी दे दो, तो मिट्टी दे दिया उन लोग। अब पता चला कि कल देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो है लाश उठाने का क्रम में काम हो रहा है। तो हम लोग इस बात से आहत हैं कि हमारे इस्लाम धर्म में तो जो लाश को दफना दिया जाता है तो कभी उठाया नहीं जाता है। हम लोग सुनते थे, अब ये देखने को मिला। और ये कानून व्यवस्था करना पड़ता है। देखिए, कानून तो अपनी काम करेगी, कानून तो सच्चाई को लाएगा सामने, ये पूरा विश्वास है, कानून पर आस्था है। जो FIR हुई है उसमें क्या लगता है कि सब लोग दोषी है, कुछ कोई निर्दोष भी फंस रहा है? देखिए, दोषी तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम देखे नहीं। अच्छा। जो सुनी हुई बात है उस पे हम 2-4 बातें आपको बताना चाह रहे हैं। सुनने में आया कि कोई लड़का उसको पिटा रहा था। देखिए, इस बात का जानकारी तो ग्रामीणों को नहीं है, कुछ आदमी को इस बात का सिर्फ चर्चा सुनने को मिला है। नहीं, सैकड़ों लोग उस दफनाने में शामिल थे। हाँ, शामिल तो क्या था। लगता है साक्ष्य छुपाने का आरोप लग सकता है ग्रामीणों पर? क्यों लगेगा? इस्लामी ये तौर घटना जब आप कह पर रहे नहीं, हैं इस्लामी रूल के हिसाब से हर इंसान को मिट्टी देने का अपना अधिकार है और मिट्टी देने के लिए जा सकता है वो। कोई ये नहीं कह सकेगा। ऐसे तो लगता है कि वो जो कि 7:30 बजे गया अजान का टाइम में भागते हुए, तो अकेले से गया। अब मरा हुई जख्म, वहाँ जा करके उसको पाया, फिर 8:30 बजे उसको उठाया। मगर जख्म का अनुसार से गांव वाला बोलता है कि आखिर जख्म कैसे हुआ। लेकिन इन सब में एक आम बात ये है कि हर किसी का यही कहना है, कोई भी दोषी व्यक्ति किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, जबकि निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ग्रामीणों की राय जानने के बाद जो FIR में अभियुक्त के तौर पर पंचायत के मुखिया हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। आपका नाम FIR में है, इस घटना के पीछे आपकी क्या भागीदारी है वो बताइए। जी, नाम तो मेरा है, घटना में मेरा कोई भागीदारी नहीं है। मेरे पास उसका परिजन, मृतक का परिजन लोग पूरा टीम बना के सिर्फ एक ही मकसद से आया था कि इसको डूबने वाला लाभ दिला दिया जाए, सरकारी लाभ। तो उसमें हम लोग काफ़ी चर्चा किए सभी मिल करके। उसमें एक वार्ड सदस्य भी था जो मृतक का अपना सनबाब हुआ और उसके समाज का भी लोग था। तो सब मिल के यही किए कि देखिए, एक तो जहाँ डूब के मरा है वो जगह नहाने धोने वाला नहीं है, और फिर सर में उसका जख्म है, तो ये लाभ लेने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना होगा। तो उसमें जख्म आएगा तो फिर यह हत्या का मामला हो जाएगा, तो ऐसे में तो लाभ मिलेगा नहीं। और हम लोग का मुस्लिम समाज में थोड़ा पोस्टमार्टम से हिचकिचाता है लोग, तो ये लोग अंतिम निर्णय लिया कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे जब लाभ नहीं मिलेगा और मैंने हत्या वाला आएगा और समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटना हुआ कैसे। तो वो लोग वापस चला गया। फिर उसका बाप बाहर था, वो वापस आया और यही सब आपसी चर्चा करके वो लोग मिट्टी दे दिया। नहीं, वहाँ कैसे, हम तो काम से निकले हुए थे। FIR लिस्ट में आना क्या लगता है? इसमें साजिश है, कई लोग इसमें लगा हुआ है। धीरे धीरे रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।